गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है एडी ऑनलाइन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए एक और डायोड का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के पास एग्जामिनेशन में पूछता भी है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ध्यान से, सर्किट को भी ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना है। डिटरमाइन करंट थ्रू ईच डायोड इन द सर्किट शोन इन द फिगर। आपको दोनों डायोड में क्या बताना है, दोनों डायोड में करंट को कैलकुलेट करना है कि दोनों डायोड के केस में आपको करंट को देखना है कि करंट कितना इन दोनों डायोड से फ्लो होगा। ठीक है, जबकि यहाँ क्वेश्चन साफ कह रहा है कि यूज द सिंप्लीफाइड मॉडल एज्यूम डायोड टू बी सिमिलर, कि आपको सिंप्लीफाइड मॉडल को यूज करना है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि डायोड कैसा आपका आइडियल है। ठीक है, तो आइडियल डायोड कहने का मतलब आप लोगों का, और उसके साथ सिंप्लीफाइड कहने का मतलब है कि सिंप्लीफाइड अगर इसने कह दिया डायोड को सिमिलर कहा है, आइडियल नहीं कहा है, सिमिलर कहा है। अगर सिंप्लीफाइड मॉडल कह रहा है मतलब बैटरी से रिप्लेस होगा पर साथ में रेजिस्टेंस नहीं लगेगा, जो सीरीज का जो रेजिस्टेंस लगता है वो आपका यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इसी को लेकर चलते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ भी तो मुझे एक बात साफ साफ दिख रही है कि दोनों डायोड के लिए जो करंट मुझे ऑप्शन में दी हुई है वो ID1 और ID2 दी हुई है। यहाँ अगर मैं सोर्स की बात करता हूँ तो ये मेरे पास 15 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 0.5 किलो ओम यहाँ पर रजिस्टर है। ठीक है, ये दो डायोड हैं और दोनों कैसे कनेक्टेड, आपके डाउनवर्ड कनेक्टेड है। सिंप्लीफाइड मॉडल के केस में हमेशा याद रखिएगा कि सिंप्लीफाइड मॉडल के केस में डायोड सिर्फ रिप्लेस होगा किससे, एक वोल्टेज सोर्स से, एक बैटरी से। उसमें भी साफ साफ अगर मैं यहाँ देखूँ कि अगर डायोड को नहीं मेंशन किया है कि ये सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, तो मुझे विद रिस्पेक्ट टू सिलिकॉन ये बैटरी कितनी लेकर चलनी है, 0.7 वोल्ट की। सिंगल वोल्टेज सोर्स होने के कारण मुझे एक बात पता है कि इसका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। हम जानते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करती है करंट, तो ये ऐसे ऊपर जाएगी। टोटल करंट जब यहाँ हमें लिखाई हुई भी है, सर्किट में दी हुई भी है कि ये करंट I1 है, जिसका कुछ पार्ट यहाँ ID1 बन के जा रहा है और कुछ पार्ट यहाँ ID2 बनकर जा रहा है। दोनों डायोड के केस में करंट एनोड से एंटर कर रही है, मतलब ये भी फॉरवर्ड बायस में है। ठीक है, और ये डायोड को भी अगर मैं देखता हूँ तो ये डायोड भी कैसा आपका फॉरवर्ड बायस में है। तो दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस में है, तो दोनों डायोड किससे रिप्लेस होंगे, बैटरी से रिप्लेस होंगे। तो बैटरी से कैसे रिप्लेस होंगे, यहाँ पर जब मैं बैटरी को लगाऊंगा तो कुछ इस तरह से लगाऊंगा, जहाँ एनोड था वहाँ बैटरी का भी एनोड और जहाँ कैथोड था वहाँ बैटरी का भी कैथोड। सेम यहाँ पर भी अगर मैं बैटरी को लगाता हूँ तो जहाँ एनोड था बैटरी का भी एनोड लगेगा और कैथोड की जगह बैटरी का भी कैथोड लगेगा। जिसमें कि मुझे एक बात क्लियर है कि दोनों बैटरीज की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट सिलिकॉन को लेते हुए ये भी 0.7 वोल्ट और ये भी 0.7 वोल्ट की बैटरी होगी। ठीक है, अब दोनों वोल्टेज सोर्स पैरेलल में है और दोनों का वैल्यूज भी सेम है। इसका मतलब मुझे एक बात पता है कि इस नोड से लेकर इस नोड तक अगर मैं देखूं दोनों ब्रांचेस पैरेलल में है। ठीक है, और बीच में कोई रेजिस्टिव एलिमेंट भी नहीं है, तो इसका मतलब ये टोटल वोल्टेज सोर्स 0.7 यहाँ, 0.7 यहाँ, आगे भी अगर देखता हूँ तो सेम 0.7 ही फॉलो करता। तो इसके लिए अब मैंने आपसे क्या कहा कि ये एक क्लोज पाथ बन रहा है जिसमें मैं KVL को लगा सकता हूँ। तो अगर यहाँ KVL अगर मैं अप्लाई करता हूँ, मैंने आपसे कहा कि KVL को अगर हम लगाते हैं, ठीक है, तो जब KVL लगाएंगे तो यहाँ से मैंने कहा सबसे पहले जो हमारा वोल्टेज सोर्स था -15 वोल्ट, ठीक, ये आ गया आपका -15। आगे अगर मैं बढ़ता हूँ तो I इंटू आर, तो प्लस I, करंट कितना आप लोगों का I1 है और R कितना आप लोगों का 0.5 किलो ओम है। ठीक है फिर और आगे बढ़ता हूँ तो ये प्लस 0.7 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और इज इक्वल्स टू 0। ठीक, यही क्लोज पाथ था इतना आपका। इस हिसाब से स्टूडेंट अगर मैं देखता हूँ, मैं करंट I1 की वैल्यू को निकालता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 15 माइनस 0.7 और डिवाइड बाई 0.5। सबसे अच्छी बात ये याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस जो था आपका वो किलो ओम में था। अब रेजिस्टेंस किलो में था तो करंट आपकी जो आनी है वो मिली एम्पियर में आनी है। तो इसको फटाफट से कैलकुलेट करता हूँ तो ये हो जाएगा 14.3 और डिवाइड बाई 0.5, तो ये आपका कितना आ रहा है 28.6 मिली एम्पियर हमारी करंट आ जाएगी। अब एक बात को देखिए, ये करंट I1 मेरा 28.6 मिली एम्पियर आया है। I1 कौन सा करंट था, जो मेरी टोटल करंट यहाँ से जा रही थी। ठीक है, और ये करंट मेरी कितनी ब्रांच में डिवाइड हो रही है, आप प्रॉपर देख सकते हैं कि पहली ब्रांच में ID1 है, दूसरी में ID2 है। दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम है, तो दोनों के अक्रॉस मतलब करंट भी कैसा होगा, सेम होगा।
टोटल करंट जो जा रही है वो दोनों में अगर सेम जा रही है, मतलब आधी करंट इस ब्रांच में होगी और आधी करंट इस ब्रांच में होगी, तो इस हिसाब से मैं लिख भी सकता हूँ कि यहाँ से अगर मैं कहूँ भी, अगर मैं लेकर भी चलता हूँ कि पहले डायोड पर जो करंट जाएगी ID1 वो कितना जाएगा आप लोगों का, जितना आपका ID2 सेकंड ब्रांच पर करंट जाएगा, और ये सिंपल कितना होगा, टोटल करंट I1 का कितना होगा, आपका हाफ करंट होगा। ठीक है, अब आप इसको हाफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 28.6 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 14.3 मिली एम्पियर। तो आपकी जो दोनों डायोड से करंट फ्लो होगी वो सेम करंट फ्लो होगी, इक्वल करंट फ्लो होगी, और कितना 14.3, तो ID1 भी 14.3 और ID2 भी आपका 14.3 मिली एम्पियर आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप यहाँ ऑप्शंस को भी देखते हैं तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है। गलत स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन में करते क्या है कि हम लोग क्या लेकर चलते हैं, ये 0.7 है, ये भी 0.7 है, टोटल करंट हमारी 28.6, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 28.6 टोटल करंट जानी चाहिए, जबकि प्रॉपर दिख रहा है कि ये हमारी पहली ब्रांच है और ये हमारी दूसरी ब्रांच है। तो दोनों ब्रांच में जब आपके वोल्टेज ड्रॉप सेम है तो इसका मतलब जो टोटल करंट आ रही है वो दोनों में कैसे होगी, बराबर इक्वली डिवाइड होगी, जो हमने यहाँ पर देखा भी है। ठीक है, तो दोनों ब्रांचेज में इक्वल करंट आपका फ्लो होगा। तो इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन आप लोगों का ITI JEE इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से सर्किट को देखकर पहले डायोड को फॉरवर्ड और रिवर्स पहचानना है और फिर उसके बाद उसमें करंट और वोल्टेज को बताना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस स्टूडेंट आप लोगों के हम लोग जो डिटेल में अभी प्रेजेंट में पढ़ भी रहे हैं वो आपका लक्ष्य बैच इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए जो हमारा है, इसमें हम लोग इन बातों को डिटेल में पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, वेव शेपिंग सर्किट्स में भी। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया, आप लोग हमारे इस बैच को EAD ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।